हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा वास्तुशास्त्र का टॉपिक है कल्पद्रुम व वर्ण जाति के अनुसार भूमि के फल। तो कल्पद्रुम के अनुसार कैसे होगा, इसका ये श्लोक है। सुगंधा ब्राह्मणी भूमि रक्तगंधा तु क्षत्रिया। अर्थात सुगंधयुक्त ब्रह्माणी भूमि, रक्तगंधयुक्त क्षत्रिय। मधुगंधा, मधु मतलब यहाँ पे शराब, मधु मतलब शहद है, और मद्य मतलब शराब। तो मधुगंधा वैश्य, और मद्य अर्थात शराब जैसी गंध का शूद्र से संबंध है। एक दूसरे श्लोक में अम्ला भूमि वैश्या, अर्थात अम्ल रस युक्त भूमि वैश्या होगी। तिक्ता शूद्रा प्रकृति की, अर्थात तिक्त रस वाली शूद्र प्रकृति की होगी। मधुरा ब्राह्मणी भूमि, मधुर रस युक्त ब्राह्मणी होगी। और कषाया क्षत्रिया मता, कषाय रस युक्त भूमि क्षत्रिय होगी। तो यहाँ पे इन श्लोकों में ये बताया गया है कि इन लक्षणों के आधार पे उसका जो प्रकृति होगी वो इन इन वर्णों के अनुसार होगी। अगर ब्राह्मण वर्ण की होगी तो इसके मतलब उस भूमि से उत्पन्न अन्न और अनाज को खाने से आप में जो प्रकृति पैदा पैदा होगी वो ब्राह्मण की जैसी होगी। तो कल्पद्रुम के अनुसार जो भूमि के लक्षण हैं, सुगंध युक्त ब्रह्माणी, रक्तगंध वाली क्षत्रिय, मधु या शहद गंध वाली वैश्या, और मद्य या शराब गंध वाली भूमि शूद्रा कही जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ चित्रों में सुगंध अर्थात जिस भूमि पे फल फूल अच्छे से हो तो वहां एक सुगंध की महसूस होती है, तो वो जमीन बहुत अच्छी है, ब्रह्मांडी है। वहां के खाए हुए फल और अन्न अनाज से आपका बुद्धि का विकास एक ब्राह्मण के जैसा हो। जो भूमि रक्तगंध, अब यहाँ डायग्राम में देंगे तो देखेंगे तो ये एकदम रक्त की कलर की। तो यहाँ के जो फल फूल आप खाएंगे तो रक्तगंधा, तो उसमें जो प्रकृति आपकी डेवलप होगी वो क्षत्रिय नेचर की होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मधु या शहद, जिस भूमि में ऐसे फल उत्पन्न हो रहे हों जो बहुत ही मीठे हों, तो ऐसी भूमि के जरिए जो आप में प्रकृति जनरेट होगी वो वैश्य प्रकृति की होगी। तो आप व्यापार में बहुत अच्छे होंगे। और जिस भूमि में आपको मद्य या शराब की सी गंध आती हो, या ऐसे पेड़ पौधे वहां उगते हों जिनसे शराब बनाई जाती हो, तो उन उस जमीन के खाए हुए फलों से आप में ऐसी प्रकृति उत्पन्न होगी जो शूद्र की प्रकृति हो। तो ये कल्प द्रुम के अनुसार भूमि के लक्षण थे। अब तासा फलानी अर्थात जाति के अनुसार भूमि के फल। ब्रह्माणी सर्व सुखदा, क्षत्रिय राज्यदा भवेत्, धन धान्यकारी वैश्या, शूद्रा तु नंदित निंदिता स्मृता। अर्थात जो भूमि सुगंध युक्त है तो ब्रह्माणी है, और अगर ब्रह्माणी है तो वो सुख देने वाली। ब्रह्माणी भूमि से, भूमि से आपको सुख मिलता है। इस चित्र में आप देख लीजिए। क्षत्रिय राज्यदा भव। अब क्षत्रिय कैसे भूमि पहचानते हैं? क्योंकि क्षत्रिय भूमि लाल होती है, उसमें रक्त की सी खुशबू आती है, और ऐसी भूमि आपको राज्य प्रदान करती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, आप राजा की तरह बहुत ही बड़े भूमंडल के स्वामी होंगे। धन धान्यकारी वैश्या शूद्रा तु निंदिता। तो जो धन धान्यकारी होगी, इसका भी हमने बताया था कि वहां शहद की सी खुशबू आएगी, तो वो भूमि वैश्या है। और अगर वो वैश्य वैश्य भूमि है, वैश्य जाति, यहाँ वैश्या वैश्यावृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वैश्य जाति की बनिया प्रकृति की होगी, तो व्यापार से आपको अपार धन दौलत मिलेगा, ये उसका फल होगा। और जो भूमि के फलों से शराब बनती है, शराब की सी खुशबू आती है, तो वो शूद्रा भूमि है। और अगर शूद्रा भूमि है तो निंदिता स्मृता, तो वो त्याज्य होती है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ऐसी भूमि पथरीली उबड़ खाबड़ होती है, और वहां से चले जाना ही अति उत्तम होता है।
तो वर्ण के अनुसार जब भूमि के फल होते हैं तो ब्राह्मणी भूमि सुखता होती है, क्षत्रिय राज्य प्रदान करने वाली, वैश्य धन धान्य देने वाली होती है, और शूद्रा भूमि त्याज्य होती है, उसका त्याग कर देना चाहिए। तो मित्रों, आज के टॉपिक में हमने भूमि के गंध के अनुसार उनके वर्ण और वर्ण के अनुसार उनके फल आपको बताए हैं। पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।